गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 13 द फ्यूचर टेंस समझने जा रहे हैं। हमने प्रेजेंट टेंस समझ लिया, पास्ट समझ लिया, अब हमें आना है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है हमारा भविष्य काल, यानी कि जो हमारे साथ होने वाला है, यानी कि इसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, यानी कि समय अब जो आएगा। तो अब देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इनको ध्यान से पढ़ना है। आई विल गो टू दिल्ली, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, आई विल हैव गोन टू दिल्ली, यानी कि तीनों ही सेंटेंस हमारे फ्यूचर में बनाए गए हैं, फ्यूचर के हैं। हमारा जिसमें विल गो लगा है वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है, जिसमें विल बी गोइंग लगा है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, और इसमें विल हैव गोन लगा है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखिए, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, जैसे कि कोई भी काम होगा, जैसे कि राम स्कूल जाएगा, हम खाना खाएंगे, तो इस तरीके से जो सेंटेंस होंगे वो सिंपल फ्यूचर होंगे, जिसमें आईएनजी लग जाएगा, यानी कि कोई भी काम लगातार पहले से ही चल रहा है और वो फ्यूचर में भी चलेगा, उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। जैसे कि राम मंदिर जा रहा होगा, रहा भी आ रहा है इसमें, और जो फ्यूचर परफेक्ट होगा इसमें हमारा काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो हम उसको फ्यूचर में बताएंगे कि राम इस काम को कर चुका होगा। तो उसमें इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल ओकर इन द फ्यूचर। वर्ड लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर एटसेट्रा मे बी। मतलब इसमें क्या होगा, हमारा किस वर्ड से इसको हम ऑस्कर करेंगे? टुमारो, यानी कि आने वाला कल, आने वाला वीक, आने वाला मंथ, आने वाला साल। इसको बनाने का रूल क्या होगा बच्चों? इसमें आई विल लगेगा, और देखिए इसमें क्या होगा, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, यानी कि मैं अपना काम कल करूँगा। तो टुमारो हो गया, यानी कि आने वाला कल हो गया, तो कल करेगा। आई विल लर्न फ्रेंच फ्रॉम नेक्स्ट वीक, यानी कि मैं आगे आने वाले हफ्ता में फ्रेंच सीखूंगा। अब इसके बाद आपका जो इसमें रूल आता है वो समझिए। इसमें रूल क्या लगाएंगे? देखिए, फ्यूचर टाइम्स में इज एक्सप्रेस यूजिंग विल इन द फॉलोइंग वेज। हम इसमें विल के साथ में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, इसमें वर्ब भी आएगी। तो यानी कि इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए, सब्जेक्ट के बाद में विल आ जाएगा, विल के बाद में हमारी वर्ब आ जाएगी। देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हमारा विल लगेगा, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इसमें, और फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट का वो लग जाएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। अब इसका नेगेटिव आता है। नेगेटिव में क्या होता है, विल नॉट लग जाता है, विल के बाद नॉट आ जाता है बस। तो क्योंकि नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव में नॉट लगेगा, क्योंकि इससे पहचान होगी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नेगेटिव में नॉट के साथ में, मतलब विल के साथ में नॉट लग जाएगा। उसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक हमारे वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, विल जो होगा हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम इसको विल लगाएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसी से आपको ए और बी वाले पार्ट इसके करने हैं। ये है हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बताया था बच्चों आपको कि लगातार कोई काम पहले से ही हो रहा है और वो फ्यूचर में भी होगा, तो इसीलिए ही विल बी बेकिंग। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा, देखिए लिखा हुआ है बी के साथ में, मतलब विल तो लगेगा ही लगेगा इसमें, तो विल के साथ में क्या लगेगा, विल के साथ में बी भी लगेगा, और हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी जुड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा हमारा ही विल बी राइटिंग एन लेटर। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, एन लेटर नहीं आता, ए लेटर आएगा, तो यानी कि आई विल बी राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव में क्या होगा, विल नॉट बी आएगा, यानी कि विल के ठीक बाद नॉट आ जाएगा, और फिर भी जो आता था बी और राइटिंग यानी कि आईएनजी जुड़ी जाएगा। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी राइटिंग। इस तरीके से आपको इसका सी और डी वाला सॉल्व करना है। अब आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करेंगे, वी एक्सप्रेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूजिंग विल हैव। इसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिकल्स फॉर्म लगते हैं, यानी कि जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। हमारे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, सिंपल फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ा, और अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए इसमें ही विल हैव, देखिए विल हैव तो हमारा यहाँ से जुड़ गया। अब राइट कोई भी लिखने की क्या होगी, राइट, और राइट की थर्ड क्या फॉर्म होगी, रिटर्न, तो इसलिए हमने लिखा ही विल हैव रिटन ए लेटर।
इसी तरीके से आपको ये पूरे करने हैं। नेगेटिव में क्या होगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा यानी कि विल नॉट हैव, और इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल पहले आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसका ये वाला ई और एफ पार्ट सॉल्व करना है। थैंक यू।